हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोग को तो मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सीडीपी का 13वां चैप्टर है, जिसमें हम रॉबर्ट मिल्स गेने या रॉबर्ट गेने के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, उनके अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत और अधिगम के 8 प्रकार का जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे और अंत में कुछ सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास अब शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रॉबर्ट मिल्स गेने। रॉबर्ट मिल्स जो गेने थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत या अधिगम के 8 प्रकार का सिद्धांत। जो अधिगम के 8 प्रकार है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग या सीखने की शर्तें। ये पुस्तक उन्हें 1965 में लिखी थी। और ये जो रॉबर्ट मिल्स गेने हैं, गेने साहब थे, ये एक संज्ञानवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक थे। अब आगे देखते हैं इनके 8 प्रकार सीखने के क्या क्या है। सीखने के 8 प्रकार हम लोग का देख पा रहे हैं। ठीक है, अब 8 प्रकार में पहला प्रकार है, देखिए, संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक सहचार्य अधिगम। पांचवा है बहुविभेदन अधिगम। छठा है संप्रत्यय अधिगम। सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। जो पहला अधिगम है संकेत अधिगम, ये निम्न श्रेणी का अधिगम स्तर माना जाता है और आठवां जो स्तर है समस्या समाधान वो उच्चतम श्रेणी का अधिगम स्तर माना जाता है। यदि मान ले हम चौथे स्तर पर है शाब्दिक सहचार्य अधिगम को यदि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है मैंने 1, 2 और 3 अधिगम स्तर यानी संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम को सीख लिया, तब जाके हम चौथा को सीख सकते हैं। यदि हम सातवां अधिगम सिद्धांत अधिगम सीख रहे हैं, इसका मतलब मैंने 1 से लेकर 6 अधिगम तक सीख लिया है, तब जाके हम सातवां सीख सकते हैं और अंत में हम आठवां समस्या समाधान अधिगम सीख सकते हैं। यदि हम आठवां सीख रहे हैं तो इसका मतलब है 1 से लेकर मैंने 7 अधिगम सीख चुका हूं, तब जाके मैं समस्या समाधान अधिगम कर रहा हूँ। ये 12 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है 8 प्रकार का अधिगम। तो इधर देखिए बाएं साइड में लिखा हुआ है मानव और पशु। संकेत अधिगम जो है 1 से लेकर 3 तक जो अधिगम है, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया और श्रृंखला अधिगम, ये मानव और पशु दोनों सीख सकता है। जो संकेत अधिगम है ये हमारे पावलोव साहब से मिलता जुलता है। पावलोव साहब का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था जिसमें वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, ये थॉर्नडाइक के प्रयोग से है, तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए थे। और श्रृंखला अधिगम ये गुथरी साहब का अधिगम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए 1, 2 और 3 नंबर जो है वो मानव और पशु मतलब दोनों अधिगम कर सकता है। और जो आगे है 4 से लेकर 8 तक वो केवल और केवल मानव अधिगम कर सकता है, उसमें पशु अधिगम नहीं कर सकता है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब इधर देखिए दाहिने साइड में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। सबसे सरलतम यानी निम्न स्तर का संकेत अधिगम और सबसे अंतिम में है समस्या समाधान अधिगम जो सबसे कठिन अधिगम है। उसके बाद और देखिए कि 1 से 4 तक मेरा जो अधिगम है, मतलब संकेत अधिगम से लेकर शाब्दिक सहचार्य अधिगम, ये मेरा व्यवहारवादी अधिगम है। और 5वां नंबर से लेकर 8वां नंबर तक जो अधिगम है वो संज्ञानवादी अधिगम है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि 1 से 4 तक व्यवहारवादी और 5 से 8 तक संज्ञानवादी।
तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं 8 प्रकार के अधिगम पर। तो पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या होता है? सिग्नल लर्निंग। यह अधिगम का सबसे निम्न स्तर है। संकेत के माध्यम से सीखना, मतलब संकेत सिग्नल को देखकर हम लोग जो सीखते हैं वो हमारा संकेत लर्निंग कहलाता है। जैसे आप लोग रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो 3 प्रकार का लाइट्स देखते होंगे, ग्रीन, येलो और रेड। तो तीनों प्रकार से हम लोग उसको देख के समझ सकते हैं, उसको लर्निंग कर सकते हैं। तो वही है मेरा संकेत लर्निंग। यह पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से मिलता जुलता है। पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, घंटी बजाने से उसका लार निकलने लगता था, मतलब घंटी की आवाज़ सुन के, संकेत सुन के वो अपना प्रतिक्रिया देने लगता था, अपना अनुक्रिया देने लगता था। ये एक नंबर है संकेत अधिगम। दूसरा चलते हैं, देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसे एसआर में स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं, एसआर लर्निंग कहते हैं। इसमें होता है क्या? प्राणी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया से सीखता है, मतलब कि यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है कि भोजन को देखकर बिल्ली प्रतिक्रिया अनुक्रिया करना शुरू करता है। मतलब कि जो हमारा उद्दीपक रखा हुआ है, उद्दीपक को जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक वो नहीं मिलने वाला है, तब तक कोई भी प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है। तो यही है। और उसके माध्यम से जो सीखता है, बिल्ली जैसे वो पिंजरा से बाहर निकलने के लिए सीख गया, तो उससे जो अधिगम हुआ वो है मेरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरा समझ चुके। तीसरा देखते हैं श्रृंखला अधिगम, मतलब कि चेन लर्निंग। इस अधिगम को मनोवैज्ञानिक एडविन रे गुथरी ने दिया था। इसे क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। श्रृंखला अधिगम मतलब कोई भी हम लोग जब सीखते हैं तो चेन के माध्यम से सीखते हैं। चेन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग अब कोई वाक्य हम लोग कैसे सीखते हैं, तो पहले हम लोग क ख वर्ण सीखते हैं, उसके बाद वर्ण को मिला के शब्द सीखते हैं, शब्द से हम लोग वाक्य सीखते हैं, वाक्य से हम लोग अपना जो कन्वर्सेशन है वो सीखते हैं। तो वो एक चेन के माध्यम से होता है। अचानक हम लोग कन्वर्सेशन नहीं सीख जाते। जब तक हम लोग छोटे छोटे चेन में नहीं सीखेंगे तब तो हम लोग का सीखना पूरा नहीं होगा। तो वो है मेरा श्रृंखला अधिगम। चौथा देखते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल लर्निंग। इसमें होता है कि शब्दों के माध्यम से जो हम सीखते हैं, इस अधिगम से तात्पर्य शब्दों वाक्यों का अधिगम से है। व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाले शब्द या बातचीत करना इसी अधिगम का परिणाम है। मतलब कि शब्द से हम लोग जो सीखते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी तो नई दिल्ली, ये हम लोग कैसे सीखे? शब्दों के माध्यम से सीखे, किसी वाक्य के माध्यम से सीखे। तो ये इस प्रकार का जो लर्निंग होता है वो है वर्बल लर्निंग। आगे चलते हैं, पांचवा अधिगम देखते हैं बहुविभेदन अधिगम, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें होता है कि बहुविभेदन मतलब दो वस्तुओं में अंतर या किसी वस्तु उद्दीपक में अंतर करके जो अधिगम प्राप्त करते हैं, दो वस्तु, तीन वस्तु, कोई भी वस्तु में जो मतलब कि हम लोग अंतर निकालते हैं, उसके बाद जो अधिगम प्राप्त करते हैं वो है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम में मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि गाय और एक है मेरा मुर्गी, दोनों में हम लोग अंतर कर सकते हैं ना। वो 4 पैर, इसमें 2 पैर, उसके प्रकार से उस मतलब कि अंतर करने के पश्चात जो हम लोग अधिगम कर लेते हैं, मतलब दोनों का अंतर कर देते हैं कि ये मेरा गाय कहलाएगा, ये मुर्गी कहलाएगा। तो ये मेरा जो उससे अधिगम हुआ वह बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। छठा देखिए संप्रेतीय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। मस्तिष्क में बीम प्रतिमा चित्र के द्वारा अधिगम प्राप्त करना। इस अधिगम में पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण अथवा संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर संप्रेत्य निर्माण करने से होता है। इसमें होता है क्या कि कंसेप्ट लर्निंग में जैसे किसी ने टाइगर कहा, टाइगर शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में क्या चलने लगता है कि टाइगर बहुत खूंखार जानवर है, मांस खाने वाला जानवर है, जंगल का राजा होता है, उसके सामने कोई भी जाता है तो वो टिक नहीं पाता है। तो ये सब जो हम लोग के दिमाग पे चलने लगता है, मतलब कॉन्सेप्ट बनने लगता है बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में, तो उससे जो अधिगम हम लोग को प्राप्त होता है वो है कंसेप्ट लर्निंग। आगे देखते हैं सातवां अधिगम जो है सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। किसी सिद्धांत नियमों से अधिगम प्राप्त करना। इसमें होता है क्या कि जैसे न्यूटन का लॉ है कि किसी भी क्रिया का मतलब समान क्रिया और प्रतिक्रिया
दोनों समान होता है। तो वो एक लर्निंग दिया था। उसके बाद आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत की पानी में जितना ऊपर मतलब भार हम लोग देंगे नीचे भी उतना वो पानी निकालता है, उसका मात्रा समान रहता है। तो ये जो सिद्धांत है कि उसके बाद जो है कोई भी वस्तु ज़मीन मतलब कि ऊपर जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चल जाता, ये सब जो सिद्धांत हमारे वैज्ञानिकों ने दिए हैं उससे जो हम लर्निंग करते हैं, उससे जो सीखते हैं वो है प्रिंसिपल लर्निंग। आगे है 8वां और अंतिम, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अधिगम का यह प्रकार गेने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानकी का सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत प्राणी अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करना सीखता है। इसमें होता है कि समस्या समाधान में प्राणी जो है समस्या को स्वयं सॉल्व करता है। जैसे हम लोग कोई उसको सवाल दे दिए, किसी के बारे में चिंतन करने दिए, डिस्कस करने दिए, वो खुद बैठ के उसके बारे में चिंतन करता है, मनन करता है और समस्या को सॉल्व कर लेता है धीरे धीरे। तो उस प्रकार का जो है लर्निंग वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहलाता है और यह जो है सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम माना जाता है। हम लोग 8 प्रकार जो है रॉबर्ट मिल्स गेने द्वारा दिया गया देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके अतिरिक्त जो होता है 2 प्रकार का अधिगम, उसको देखते हैं क्या क्या होता है 2 प्रकार का अधिगम। एक होता है औपचारिक अधिगम, दूसरा होता है अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम को फॉर्मल लर्निंग और अनौपचारिक अधिगम को इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। पहले 1 नंबर वाला हम लोग देखते हैं औपचारिक अधिगम फॉर्मल लर्निंग। यह शैक्षिक संस्थाओं में योजना पूर्वक शिक्षक छात्र एवं पाठ्यक्रम के माध्यम से अधिगम होता है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय। हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उस प्रकार की शिक्षा को औपचारिक फॉर्मल लर्निंग, औपचारिक अधिगम। और जो स्कूल कॉलेज को छोड़कर जो जैसे हम लोग कोई शिक्षा लेते हैं, जैसे परिवार में शिक्षा मिलता है, समाज से शिक्षा मिलता है, समाचार पत्र में शिक्षा मिलता है, रेडियो से शिक्षा मिलता है, टेलीविज़न से शिक्षा मिलता है, कोई दोस्त से शिक्षा मिलता है। तो इस प्रकार का जो लर्निंग होता है वो अनौपचारिक अधिगम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। इसको पढ़ लीजिए। इस प्रकार का अधिगम बिना शैक्षिक संस्था और शिक्षक पाठ्यक्रम के होता है, जैसे परिवार, समाज, समाचार पत्र, रेडियो। इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और गेस्टल्टवादी कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आप लोग याद रख कर लीजिएगा। पहला है व्यवहारवादी में पावलोव साहब, स्किनर, थॉर्नडाइक और हल जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानवादी में देखते हैं पियाजे, ब्रूनर और रॉबर्ट गेने। और गेस्टल्टवादी में वर्दीमर, कोफा, कोहलर और कर्टलेविन, ये सब गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों इतना समझ चुके हैं, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, क्योंकि जो हम लोग पढ़े हैं उसी पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन डील करते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? तो कितनी प्रकार की रॉबर्ट गेने ने अधिगम की परिस्थितियां बताई है? वो है 8 प्रकार की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो अधिगम का सबसे उच्च स्तर हम लोग पढ़े हैं 8वां स्तर जो था समस्या समाधान अधिगम, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मेरा 3 नंबर। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर कौन सा है? तो अधिगम का सबसे निम्न स्तर हम लोग जानते हैं संकेत अधिगम, जो पहला अधिगम पढ़े थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने जो है वह संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत अभी हम लोग पढ़े, किसने दिया है? तो रॉबर्ट मिल्स गेने ने दिए हैं, इसलिए 6 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा होता है? तो बालक जो है 8 प्रकार का अधिगम कब पूरा कर लेता है? 12 वर्ष के उपरांत वो पूरा कर लेता है, क्योंकि 12 वर्ष के पश्चात वो समस्या समाधान
करने सीख जाता है, इसलिए 7 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेनी के अनुसार इनमें से कौन सा अधिगम है जिसे मानव के साथ साथ पशु भी सीख सकता है? तो पशु कौन सा अधिगम सीख सकता था? 1 से लेकर 3 नंबर तक अधिगम, यानी संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और जो था श्रृंखला अधिगम, वो सीख सकता था। इसमें देखिए क्या आंसर है। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है वो दिया हुआ है, तो राइट आंसर मेरा 1 नंबर हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या है? 1 नंबर। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेनी के अनुसार इनमें से कौन सा अधिगम है जो केवल और केवल मानव सीख सकता है? तो 4 से लेकर जो 8 तक हम लोग अधिगम पढ़े हैं वो मानव और केवल मानव सीख सकता था। तो 4 से 8 तक में हम लोग देखिए क्या मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे चौथा नंबर में है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। वो केवल और केवल मानव शब्द के द्वारा सीख सकता है, जानवर शब्द के द्वारा नहीं सीख सकता है। तो राइट आंसर 9 का मेरा चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेनी के अनुसार अधिगम का सबसे श्रेष्ठ स्तर कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ स्तर, उच्चतम स्तर हम लोग पढ़े हैं समस्या समाधान अधिगम है, इसलिए 10 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का अष्टपद सोपान का सिद्धांत किसने दिया है? तो अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं, रॉबर्ट गेनी ने दिए हैं, इसलिए 11 का 2 नंबर राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट गेनी ने किस पुस्तक में और कब सीखने के 8 प्रकार की परिस्थितियों की चर्चा की है? तो सीखने की शर्तें 1965 या द कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का 1 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक में हम लोग देख पा रहे हैं जीन पियाजे भी थे, ब्रूनर भी थे, रॉबर्ट गेने भी संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन थॉर्नडाइक जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए 13 के अनुसार राइट आंसर मेरा चौथा नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार को जो अधिगम का प्रकार बताया उनमें से कौन सा इसमें नहीं आता है? तो आप लोग देख पा रहे हैं दूसरा नंबर अंतर्दृष्टि अधिगम, ये मेरा रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो 14 का 2 नंबर राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। गेने निम्न में से किससे संबंधित है? तो गेने ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत, इसलिए 15 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? तो गेने साहब ने दिए थे तीसरे नंबर पे, यहाँ भी तीसरा नंबर ही है, तो 16 का राइट आंसर 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? तो यह कथन हमारे गेने साहब ने दिए थे, इस कथन को हम लोग याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का 3 नंबर। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, तो संकेत अधिगम को हम लोग निम्न में से कौन नाम से जान सकते हैं? तो है परंपरागत संबंधता अधिगम, जो कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए 18 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से गेने के अनुसार कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो श्रेणी क्रम में आप लोग देख लीजिए कौन सा सही है। तो आप लोग 1 से लेकर 8 तक जब चलिएगा तो राइट आंसर आप लोग पाइएगा। इसमें 19 का 1 नंबर सही है, क्योंकि संकेत अधिगम है, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, उसके बाद तीसरा नंबर श्रृंखला अधिगम है, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, इसलिए 19 का 1 नंबर राइट आंसर है। बाद जो ऑप्शन है उसको छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा वो सही नहीं है, श्रेणी क्रम में नहीं है। तो राइट आंसर 19 का 1 नंबर। आगे चलते 20वां नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट गेने का कौन सा अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पावलोव का जो सिद्धांत था संकेत अधिगम पर आधारित है, इसलिए 20 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ये भी देखिए कौन सा सही है।
तो मिलाने का प्रयास कीजिए। 1 नंबर देखिए, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचार्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम और संप्रत्यय अधिगम। तो मेरा 1 नंबर राइट आंसर होगा। बाद बाकी जो तीनों है ऑप्शन है वो तीनों सही नहीं है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन। रॉबर्ट गेने का निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था क्या? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी एसआर थ्योरी। तो एसआर सिद्धांत मेरा क्या आ जाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसलिए 22 का 2 नंबर राइट आंसर है। 23वां क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम व्यवहारवादी है? तो व्यवहारवादी में हम लोग देख चुके थे 1 से लेकर जो 4 तक का अधिगम था, अधिगम स्तर था, वो मेरा व्यवहारवादी था। और 5वां से 8वां जो था वो मेरा संज्ञानवादी था। तो व्यवहारवादी 1 से लेकर 4 में हम लोग खोजते हैं तो मिल रहा है हम लोग को 3 नंबर में श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम तीसरे स्तर पर आता है, इसलिए 23 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा औपचारिक अधिगम, इनमें से औपचारिक अधिगम कौन सा है? औपचारिक अधिगम जो हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन इस सब में जो लेते हैं। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 3 नंबर विद्यालय। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम संज्ञानवादी है? तो संज्ञानवादी मेरा क्या था? 5 से लेकर 8 तक। 5 से लेकर 8 तक में हम लोग देखते हैं संप्रत्यय अधिगम जो है, सिद्धांत अधिगम जो 7वें नंबर पे था, वो मैं यहाँ मेरा 4थे नंबर पे दिया हुआ, इसलिए 25 का मेरा 4 नंबर राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट लिख दें और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।